हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इन अर्लियर क्लासेस आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन लाइक pituitary gland hormone, adrenal gland hormone, thyroid gland hormone, parathyroid gland hormone, as well as effect of the various hormones and mechanism of action of these hormones. Now in last class I discussed about the pituitary gland and there are various hormone released by the pituitary gland and the one of the hormone is human growth hormone. तो यहाँ पर हम human growth hormone के function डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, नेम इस हार्मोन का क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, मीन्स ये हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इट विल डू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, लाइक जो पर्सन है उसकी स्केलेटल मसल्स में ग्रोथ होगी या स्केलेटल सिस्टम में ग्रोथ होगी। लाइक स्केलेटल सिस्टम में ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, आप खुद सोचें कि हमारी ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए। मीन्स द फर्स्ट थिंग इज दैट प्रोटीन की सिंथेसिस होनी चाहिए। मतलब ये हार्मोन क्या करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, आप खुद सोचिए कि प्रोटीन किसका बना हुआ है। प्रोटीन बना हुआ अमाइनो एसिड का। इसका मतलब क्या होगा, इसको अमाइनो एसिड चाहिए। इसको क्या चाहिए, अमाइनो एसिड। अब क्या होगा, ब्लड में अगर अमाइनो एसिड है तो ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में से अमाइनो एसिड सेल के अंदर ले आएगा। ब्लड में से अमाइनो एसिड सेल के अंदर ले आएगा और अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन होगा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। क्लियर एवरीवन। यहाँ पर जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनके थ्रू एटीपी प्रोडक्शन होगा। क्लियर। और यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली प्रोटीन की हमें सिंथेसिस करनी है एंड द सेकेंड वन इज प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। इसका मतलब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो दीज आर द वर्क रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस। बट द अदर वर्क, जो इसके दूसरे वर्क हैं वो भी किसी से रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस से ही रिलेटेड। देन द सेकेंड वर्क इज लाइपोलाइसिस, इंक्रीज इन द लाइपोलाइसिस। ये क्या करेगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब कि लिपिड का लाइसिस करेगा। और लिपिड का लाइसिस करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा तो क्या बनाएगा, फैटी एसिड एंड एटीपी। एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। वही एटीपी किस में यूटिलाइज हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर। नाउ दो वर्क हमने समझ लिए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेकेंड इज लाइपोलाइसिस, वो हमने समझ लिया। देन द थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, दिस हार्मोन डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर ये क्या करेगा, ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्जन बढ़ा देगा। ग्लाइकोजन में क्या कर देगा, कन्वर्जन बढ़ा देगा, क्योंकि जो भी ग्लूकोज होगा उसको प्रिजर्व करेगा। और जो ग्लूकोज को इसने प्रिजर्व किया है इस हार्मोन ने, वो ग्लूकोज कब यूटिलाइज आएगा, क्योंकि ये जो प्रिजर्व ग्लूकोज होगा वो जब स्कार्सिटी होगी ग्लूकोज की तब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और उस एटीपी को जो न्यूरॉन्स है वो यूटिलाइज करेंगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लियर एवरीवन। सो दीज आर द सम फंक्शन ऑफ द human growth hormone. And human growth hormone, we know, I already told you, this is the structure of our pituitary gland, and this green color portion is anterior pituitary, this blue color portion is posterior pituitary. Okay, and this one is the hypothalamus, ये हमारा hypothalamus है। तो अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसका रेगुलेशन कैसे होगा। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH इज सीक्रेट बाय सोमेटोट्रॉप्स। ये किससे सीक्रेट होता है, सोमेटोट्रॉप्स है। एंड दिस सोमेटोट्रॉप्स आर रिलीजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फर्दर मेक अनदर स्मॉल प्रोटीनियस हार्मोन एंड दैट हार्मोन is known as a insulin like growth factor, that in short we are calling it as a IGF. okay, तो IGF और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिलकर ही ये सारा फंक्शन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम एक इसकी कंडीशन लेके चलते हैं और उसी कंडीशन से आपको समझाएंगे कि इसका रेगुलेशन किस तरह से होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की। नाउ ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस हार्मोन। ओके, तो जो
ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। सो दिस इज अवर ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी. So this hormone is controlled by the hormone of hypothalamus, and the name of these two hormone is GHRH, growth hormone releasing hormone, and GHIH, growth hormone inhibiting hormone. Now looking on the first condition, the first condition is what? If we have a hypoglycemia, अगर क्या हो गया ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो क्या हो गया ब्लड में? हाइपोग्लाइसेमिया. तो यहां पर क्या हो गया? हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन मतलब कि ब्लड में देयर इज अ लो ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है. सो हाइपोग्लाइसेमिया स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GHRH. हाइपोग्लाइसेमिया क्या करेगा? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GHRH and GHRH is available at this area. So there is a stimulation of GHRH or release of GHRH, and this GHRH further stimulate the release of GH, growth hormone. ये किसकी रिलीज को इंक्रीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज करेगा बाय सोमेटोट्रॉप्स. किसके थ्रू? यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां पर क्या है? सोमेटोट्रॉप्स है. इन्हीं एंटीरियर पिट्यूटरी की सोमेटोट्रॉप से क्या रिलीज होगा? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा. और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करेगा क्या? इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर. क्लियर? तो अब यहां पर क्या कर दिया कि यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को प्रिजर्व करके रखता है. तो ग्लूकोज को प्रिजर्व करके रखता था, इसका मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था. तो अब यहां पर क्या होगा कि ग्लाइकोजन को जो क्या करेगा? स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. जब हमें जरूरत पड़ रही है तो ग्लाइकोजन का क्या कर रहा है? ब्रेकडाउन कर रहा है इनटू ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर. क्लियर? एंड इंक्रीज द ब्लड लेवल, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो अब यहां पर क्या हो रहा है? इट इंक्रीजेस, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस टू द नॉर्मल लेवल. सो नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का कितना है? नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर. अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट इट अराउंड बिटवीन 80 to 100. सो एवरेज अगर हम लेते हैं तो 90 मिलीग्राम हो जाएगा. और अब अगर रेगुलरली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रेगुलरली रिलीज होते रहे देन व्हाट हैपन? व्हाट इट विल डू? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो अब यहां पर इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू टू राइज, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है लगातार बढ़ते रहे तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा. इट कॉज हाइपरग्लाइसेमिया. और हाइपरग्लाइसेमिया क्या करेगा? हाइपरग्लाइसेमिया अल्टीमेटली इनहिबिट GHRH. तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा और नेगेटिव फीडबैक देके क्या करेगा? इनहिबिट रिलीज ऑफ GHRH. क्लियर एवरीवन? सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो किस तरह से GHRH रिलीज होगा और किस तरह से उसका नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है कंट्रोल होगा. नाउ वी आर लुकिंग ऑन द अपोजिट कंडीशन. अब हम इसकी अपोजिट कंडीशन देखते हैं. सपोज करिए बॉडी में क्या हो गया? हाइपरग्लाइसेमिया हो गया. सपोज करिए क्या हो गया? हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया हो गया मींस हाइपरग्लाइसेमिया स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ. अब अगर हाइपरग्लाइसेमिया अगर बॉडी में हो जाएगा तो वो किसकी रिलीज को स्टिमुलेट करेगा? मींस यहां पर अपोजिट कंडीशन है. इसका मतलब जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है तो वो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या है? ग्रोथ हार्मोन को इंपैक्ट कर रही है और ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? GHRH और GHIH. तो अब ये अपोजिट कंडीशन है तो यहां पर ये कंडीशन क्या करेगी? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GHIH. क्या होगा? GHIH. तो यहां पर GHIH का जो है वो क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा, मतलब उसकी रिलीज होगी. GHIH फर्दर इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ, ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को कम कर देगा. तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन
HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होगा तो IGF भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, बाय सोमेटोट्रॉप्स। जब इनहिबिशन होगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का तो अल्टीमेटली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करेगा क्या, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन कम कर देगा क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है ना इस कंडीशन में। तो अब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बनेगा। तो ग्रोथ हार्मोन ही यहां देखिए क्या करवा रहा था, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन करा रहा था क्योंकि यहां पर ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल था। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट हो गया तो ग्रोथ हार्मोन हमारे पास में है ही नहीं। तो ग्रोथ हार्मोन है ही नहीं तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन कम हो जाएगा, मींस इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कम हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, फॉल हो गया। सो अल्टीमेटली ग्लूकोज मींस ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स टू द नॉर्मल। जो हमारा हाइपरग्लाइसेमिया लाइक 140-200 मिलीग्राम पर 100 ml पहुंच गया था, वो वापस कितना आ जाएगा, अगेन इट नियर बाय रीचेस टू 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। ओके, अब अगर सपोज करिए अगेन उसके बावजूद भी अगर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कम होती रही तो क्या होगा, इफ इट कंटिन्यू, तो इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू टू फॉल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कंटिन्यू टू फॉल होता रहेगा तो ये क्या कर देगा, इट कॉजेस हाइपोग्लाइसेमिया। इट कॉजेस व्हाट, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, और हाइपोग्लाइसेमिया अगर हो जाएगा तो अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसेमिया क्या करेगा, हाइपोग्लाइसेमिया विल इनहिबिट, क्योंकि अब वापस हम कौन सी कंडीशन में आ गए, हाइपोग्लाइसेमिया, तो इट इनहिबिट GHIH। ये अगेन नेगेटिव फीडबैक देगा, अगेन इट गिव व्हाट, नेगेटिव फीडबैक। ओके, और GHIH की रिलीज को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सेल्फ रेगुलेशन है। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उन पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है, और उनका ब्लड में लेवल जो हमारे वो जिस भी फंक्शन को अफेक्ट करते हैं उस फंक्शन के कम या ज्यादा होने पर वो किस तरह से उनका कंट्रोल होता है। क्लियर एवरीवन? तो ये एक कंडीशन हमने बताई ग्लूकोज को लेकर। ओके, सो अदर ऑल दूसरी कौन सी कंडीशन है, जैसे कि कुछ कंडीशन है जहां पर कि जो है ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन होता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन की रिलीज का इनहिबिशन होता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, सो देयर आर सम कंडीशन, देयर इज ए इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जबकि ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन होगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, अगर बॉडी में फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाए, ब्लड में अगर जो है फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन होगा। सेकंड, इफ देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड अगर डिक्रीज हो जाए उस कंडीशन में भी जो है ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा, इनहिबिशन होगा। थर्ड वन इज रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप। जो स्लीप की वो जो अलग अलग स्टेजेस होती है, स्लीप की स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, तो एक जो स्टेज होती है स्लीप में वहां पर क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है स्लीप में। तो अगर रैपिड आई मूवमेंट है उस केस में भी ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा, इनहिबिशन होगा। देन ओबेसिटी इज द कंडीशन, उस कंडीशन में भी क्या होगा, क्योंकि पर्सन की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन होगा। एंड जो T3 एंड T4 है, मतलब कि थायराइड के जो हार्मोन है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन होगा। क्लियर एवरीवन? सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन समझ में आया होंगे और उसका रेगुलेशन समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड आपको दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।